पेंशन लागू करेंगे। आपका दर्द हम समझते हैं, कर्मचारियों का दर्द हम समझते हैं। ओपीएस एक क्रांतिकारी फैसला है। ओपीएस को हम लोग वापस रिवर्स नहीं होने देंगे। ओपीएस को ये केंद्र सरकार मान नहीं रही है, मुझे पूरा यकीन है। इनको हमारे दबाव में कमेटी बनानी पड़ी है केंद्र के अंदर। दल से बड़ा देश, ये नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी और पेंशन स्कीम के मामले में सरकार की आर्थिक सेहत और करीब 5 करोड़ वोटों के बीच द्वंद्व के दलदल में फंस गई है। आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में ऑल पेंशन स्कीम बीजेपी के लिए गले की फांस साबित हो सकती है। वो कैसे, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। पहले 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव में ओपीएस के मुद्दे पर भाजपा को कर्मचारी वर्ग के वोटों की चिंता है, जबकि विपक्ष एक के बाद एक राज्यों में ओपीएस लागू करने का वादा कर चुनावी लाभ ले रहा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पिछले दिनों जबलपुर में घोषणा की कि मध्य प्रदेश में सरकार बनने पर ओपीएस लागू कर दी जाएगी, तो वहीं भाजपा नेताओं के पास फिलहाल इसका कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा। माना यह जा रहा है कि सामाजिक सुरक्षा के नाम पर मुख्य विपक्षी दल यानी कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में देश भर में फिर से ओपीएस लागू करने का वादा कर सकती है। हालांकि रिजर्व बैंक और अर्थशास्त्री ओपीएस पर लौटने को अर्थव्यवस्था और भविष्य की पीढ़ियों पर भारी बोझ मानते हैं। ओपीएस के मुद्दे पर भाजपा बचने का रास्ता खोज रही है कि राज्य और केंद्र सरकारों की आर्थिक सेहत को ज्यादा नुकसान पहुंचाए बिना न्यू पेंशन स्कीम को ही आकर्षक और गारंटी शुदा बनाने का विकल्प अपनाया जाए। इसके तहत केंद्र सरकार ने एपीएस में सुधार के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी किया है। तो वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार से पहले कर्नाटक की भाजपा सरकार ने ओपीएस लागू करने पर विचार के लिए समिति का गठन भी किया था, लेकिन इसका लाभ कुछ नहीं हुआ और भाजपा सत्ता से बाहर हो गई। देश की अर्थव्यवस्था की चिंता करते हुए कांग्रेस ने यूपीए सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते, लेकिन अब सामाजिक सुरक्षा के नाम पर कांग्रेस सरकारों की आर्थिक सेहत को दरकिनार कर अपने शासित राज्यों में ओपीएस लागू कर रही है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने इसे सबसे पहले लागू किया और इसके बाद में छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में इसे लागू कर दिया गया। हालांकि केंद्रीय स्तर पर भाजपा ने ओपीएस मामले में खुलकर अपना रुख जाहिर नहीं किया, लेकिन राज्यों में पार्टी के नेता अंदर खाने में ओपीएस मुद्दे पर चुनावी नुकसान होने की आशंका से चिंतित है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कह चुके हैं कि ओपीएस के कारण पार्टी चुनाव हारी है। ऐसे में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता पार्टी लाइन पर चलते हुए कहते हैं कि यह एक राज्य का मसला नहीं है। पेंशन सिस्टम पर केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई है, लेकिन निजी बातचीत में स्वीकार करते हैं कि एनपीएस को गारंटी शुदा जरूर बनाया जाना चाहिए। ऐसे में यह तो तय है कि यदि ओपीएस मामले का कोई तोड़ नहीं निकाला तो चुनाव में यह मुद्दा बीजेपी के गले की फांस बन सकता है और पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।